हाँ, तो मेरे सीएसपी साथियों, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो में हम ई-केवाईसी के माध्यम से या ई-साइन के माध्यम से किस प्रकार से अकाउंट ओपन करते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो 3-4 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको कवर करने वाले हैं। जैसे आपको ई-साइन के माध्यम से अकाउंट किस प्रकार ओपन करना है, किस प्रकार के अकाउंट में किस-किस के ई-साइन होंगे। जैसे मान लीजिए कोई माइनर है, तो उसमें ई-साइन किसका होगा? अगर कोई मेजर अकाउंट है, तो उसमें ई-साइन किसका होगा? साथ ही दोस्तों, अगर कोई इलिटरेट की कैटेगरी में है, तो उसके फोरम में, उसके अकाउंट ओपनिंग में किस-किस के ई-साइन होंगे, ये कंप्लीट वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके लिए लाइक का बटन अभी से दबा दीजिए। साथ ही वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ सके। इस वीडियो को अपने सभी सीएसपी साथियों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में पता चले। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रोज अपने मोबाइल फोन पर ही देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको रोज मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट बिगिन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उसमें भी ई साइन का अकाउंट ओपनिंग जो है, उससे संबंधित एक पीडीएफ फाइल आपके सामने आई होगी, जो मुझे लगता है किसी भी सीएसपी को अच्छे से समझ में नहीं आई, क्योंकि उस एक ही पीडीएफ के अंदर कंप्लीट जो प्रोसेस है वो बताई गई है, जिससे मोस्ट ऑफ सीएसपी भाई जो हैं वो इस प्रकार से कंफ्यूज हो गए हैं कि ई साइन जो है वो हमें किस प्रकार से करने हैं, किस किस माध्यम से ई साइन होंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ई साइन का अकाउंट भी जैसे आप ई केवाईसी वाला नॉर्मल अकाउंट ओपन करते हैं, वैसे ही ई साइन का अकाउंट भी ओपन होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ई केवाईसी वाले अकाउंट में आप कस्टमर के साइन ऑफलाइन जो फॉर्म होता था उसके ऊपर करवाते थे, और इसके अंदर ई साइन वाला जो अकाउंट ओपनिंग है, उसके अंदर आपको ओटीपी या फिंगरप्रिंट के माध्यम से उसका ई साइन करवाना है। सिर्फ जो साइन करवाते थे उनका फर्क है, बाकी अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस है उसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ सीएसपीज के ये कमेंट आ रहे थे कि इसका शायद जो प्रोसीजर है वो भी अलग होगा, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो अलग नहीं है, सेम प्रोसेस है, केवल जो साइन करवाते थे वो प्रोसेस अलग है। तो आपके रेफरेंस के लिए ये पीडीएफ जो है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हैं तो इसका लिंक या ये पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, आपको ये कमेंट करना है। और मोटा मोटा मैं आपको इस वीडियो में भी समझा देता हूँ। जैसा कि पहला ये जो स्क्रीनशॉट दिया है, इसमें आपको कस्टमर का आधार नंबर लगाना है, दूसरे में आपको फिंगरप्रिंट कैप्चर करवाना है, तीसरे में आपको जो टाइटल है वो सेलेक्ट करना है और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है, फिर प्रोसीड करना है। चौथे स्क्रीनशॉट में आपको जो उसकी बेसिक डिटेल्स हैं वो इंटर करनी है, उसके बाद में CKYC की जो डिटेल्स हैं वो इंटर करनी है, उसके बाद में आपके सामने एक टर्म एंड कंडीशन का पेज आएगा, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। फिर से जो आपका कस्टमर है उसका फिंगरप्रिंट लगवाना है, जिसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं आप। अब जो नेक्स्ट इंटरफेस है, इसके ऊपर ई-केवाईसी की बात आती है। अब आप ये समझिए कि किस प्रकार के कस्टमर का कौन सा ई साइन होगा। पहली बात, ये स्क्रीनशॉट जो आप अपने सामने देख रहे हैं, अगर आपका जो कस्टमर है वो मेजर है और पैन कार्ड से अपना अकाउंट ओपन करवा रहा है, तो आपको केवल आपका जो कस्टमर है उसके ई साइन करवाने हैं, और जो सीएसपी है उसका ई साइन करवाना है। ई साइन किस प्रकार से होगा? जैसे आप पैन कार्ड की साइट पर पैन कार्ड बनाते हैं विथ बायोमेट्रिक या विथ ओटीपी, वही सेम प्रोसीजर है। अगर आपको ओटीपी से ई साइन करवाना है तो आप ओटीपी सेलेक्ट करेंगे, अगर आपको बायोमेट्रिक से करवाना है तो आप बायोमेट्रिक सेलेक्ट करेंगे। ये जो स्क्रीन है, इसके ऊपर आपको ये चूज करना है कि आपको ई साइन जो है वो ओटीपी से करवाना है या बायोमेट्रिक से करवाना है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले जो आपका कस्टमर है उसका ई साइन होगा और फिर जो सीएसपी है उसका ई साइन होगा। लेकिन अगर दूसरी जो कंडीशन है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा स्क्रीनशॉट है उसकी कंडीशन देखिए। अगर आप जिसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो कस्टमर अगर माइनर है, यानी कि 18 साल से नीचे है, तो इस कंडीशन में पहले तो आप जिसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं, जो आपका कस्टमर है, उसका ई साइन करवाना है। उसके बाद उसके माता या पिता में से कोई एक जो है उसका ई साइन करवाना है, और तीसरा जो है वो सीएसपी का ई साइन करवाना है। ये 3 लोगों के ई साइन होंगे अगर आपका कस्टमर माइनर है। तीसरी जो कंडीशन है वो आप और यहाँ देख लीजिए, अगर आपका कस्टमर जो है वो इलिटरेट कैटेगरी में है, यानी अनपढ़ कैटेगरी में है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसकी शिक्षा जो है, उसका एजुकेशन जो है, उसको इलिटरेट करते हैं, यानी अशिक्षित करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे 2 विटनेस जो है उनके भी ई साइन यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो सीएसपी साथियों, मोस्ट ऑफ केसेज में आप ये ध्यान रखिए कि आपको जहाँ तक संभव हो सके अपने कस्टमर को इलिटरेट दिखाना ही नहीं है,
क्योंकि 2 विटनेस आप कहाँ से लेके आओगे, ये मेरी समझ से तो बाहर है। आजकल शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, तो जहाँ तक संभव हो आपको शिक्षित ही करना है। तो इस प्रकार से आपको ये 3 कैटेगरी जो हैं इसमें अलग-अलग आपको ई-साइन करवाने हैं, बाकी की जो सेम प्रोसेस है वही रहने वाली है, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। एक छोटा-सा फ़र्क ये है कि इसमें आपको जो एओएफ है उसको हार्ड कॉपी में आपको प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको एक फ़ायदा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अपना ई-साइन वाला अकाउंट जो है वो ओपन करना है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में आपको हर एक जो को टॉपिक है वो कवर करके बता दिया है, फिर भी अगर कुछ मिस हो जाए और आपके मन में कोई सवाल, सुझाव या शिकायत है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का ऑन द स्पॉट रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसके लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी मैं आपको ऐसे ही अपडेट रोज़ देता रहूँ। बाकी हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका समय शुभ हो।